रिपब्लिक भारत इस समय गोकुलपुरी की उन गलियों में आ खड़ा है जहां पर देखिए दिल्ली में जब हिंसा हुई थी सन 2020 में, तो इस गलियों में दंगाइयों ने जमकर उत्पात मचाया था। अगर मैं आपको दिखाऊं ये पूरी गली, तो देखिए ये वो दुकान आपको पीछे यहां पर दिखाई दे रही होगी जिस दुकान में यहां पर आग लगा दी गई थी। इसके बगल में देखिए घर है, जिस घर के अंदर भी दंगाई घुसकर यहाँ पर भी देखिए जमकर हिंसा उत्पात यहाँ पर मचा है। ऊपर जो आप देख पा रहे होंगे फ्लोर, कहा जा रहा है कि यहाँ पर भी आग लगा दी थी दंगाइयों ने। बगल की दुकानों में जब आग लगी तो ऊपर से जो शख्स है यहाँ पर पानी वहाँ पर फेंकते रहे आग को बुझाने के लिए। लेकिन ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर, इसके एकदम ठीक पीछे देखिए मस्जिद यहाँ पर बनी हुई है अगली गली में। तो कहा जाता है कि तमाम देखिए मुस्लिम वहाँ पर एकत्रित हो गए थे, जो देखिए इन गलियों तक पहुँचे, क्योंकि ये पूरी जो गली जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ, जो अभिषेक आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये हिंदू बाहुल्य वो गलियाँ हैं जहाँ पर देखिए लोग रहा करते थे, इसीलिए दंगाइयों की नज़र इन गली पर थी। तमाम शख्स भी देखिए इस गली में मौजूद हैं, जिनसे हम जानते हैं कि आखिर दिल्ली दंगे के बाद क्या कुछ यहाँ पर बदला है। और ये भी क्या आप भी पीड़ित में सही हैं भैया इस गली में? हाँ जी, मैं ही हूँ। क्या हुआ था दिल्ली दंगे में जब आप लोग यहाँ पे थे उस दिन, क्या कुछ हुआ? सर जी, यहाँ पर बहुत बड़ा दंगा हुआ था उस टाइम सन 2020 के अंदर, फरवरी के अंदर। और दंगों में बहुत लोगों की दुकान भी टूट गई थी और कम से कम 500 आदमी की भीड़ थी यहाँ पर, बहुत तगड़ी। भैया जो ये आपका जो नाला है ना, ये जौहरीपुर जो नाला है, इस नाले में उस दंगे के अंदर हमारे हिंदू भाइयों की बहुत सी बॉडियां निकली हैं, जिसको मैं कहता हूँ बहुत कम लोगों को मतलब पता होगा कि इसमें बॉडी ली है, दिखाया भी नहीं होगा, क्योंकि बहुत बॉडियां निकली हैं इसमें हिंदू भाइयों की। और दंगा इस कदर था कि आदमी है ना घर से निकलने के लिए भी सोचता था 100 बार, क्योंकि यहाँ से अगर अपने ड्यूटी पे भी जाएगा तो सीलमपुर से हो जाएगा, जाफराबाद पड़ता है, बीच में करदमपुरी पड़ता है, वो रोड बंद है। इधर से पुश्ते से जाएगा, बीच में तुम्हारा मुस्तफाबाद है, यहाँ पे दंगा होता था, वहाँ पे नहीं आता आदमी। मतलब घर के अंदर रह के हाँ, वो किस तरीके से अपने बच्चों को पाल रहा था, पालन पोषण कर रहा था, क्योंकि काम पे जाना भी मुश्किल हो रहा था। तो आप भी यहीं के रहने वाले हैं भैया? हाँ जी, मैं रहता हूँ गोकुलपुरी में, ए ब्लॉक में मेरा घर है। सर जी, आपके भी घर तक पहुंची थी, आपके भी घर में आज पहुंची इसकी? सर जी, कम से कम 300 आदमी आए थे। 300 आदमी ने इनके घर में, हमारे पीछे रहते हैं, एक वो रहते हैं मुंडन लोग, उस घर में उन्हें आग लगा दी थी। और मैंने अपने ऊपर से, टंकी के ऊपर से मैंने उनकी आँच मैंने बुझाई थी मैंने। और फिर उसके बाद फिर मुझे बुलाया थाने के अंदर, फिर मुझे उन्होंने बंद कर दिया जेल के अंदर, और मैं भी जेल काट के आया। भी परिवार के सदस्यों में किसी को चोट पहुंची, हानि हुई इस चीज़ की? नहीं, हमारे घर में किसी को चोट नहीं पहुंची। घर में उनकी दिक्कत थी उस टाइम, उन घर में कोई था नहीं। उन घर में 5 साल की सजा हुई थी, और 5 साल की सजा के अंदर इनकी माताजी का स्वर्गवास भी हो गया था, तो ये अपने अंदर सजा काट रहे थे, जबकि इनका कोई जुल्म नहीं था। क्योंकि हम बचपन से इसको देख रहे हैं, बच्चे को, मतलब ऐसा है ही नहीं कि ये दंगा करे या आतंक फैलाए या कुछ। ये तो अब कहीं फोटो आ गई इसकी, किसी चीज़ में आ गई, खड़े हुए आ गई दंगे के बीच में, तो इसके ऊपर थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित, देखिए वो शख्स हैं, जब यहाँ पर हिंसा हुई थी, जब दंगे हुए थे, तो जब दंगाइयों की तस्वीर ली जा रही थी, उन तस्वीर में इनकी फ़ोटो थी, और उसी को आधार बनाकर पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, 5 साल की अपनी सज़ा काट कर आए। तो क्या आप पूरी तरह से अब बरी अब आप हो चुके हैं? सारे आपके जो गुनाह थे सब कुछ अब माफ़ हो चुके हैं इस समय? सर जी, मेरे केस अभी तक बरी नहीं हुआ है, अभी मेरे केस चल रहे हैं कोर्ट में। अभी तक मैं तारे भुगतता हूँ, मेरे पे सारे मुकदमे लगा दिए गए हैं। मुकदमे मैं कहीं काम वाम नहीं कर सकता, सारे दिन कोर्ट में जाता हूँ, मेरा काम वाम कुछ नहीं है, मेरे पास पैसों की बहुत तंगी है, और मैं कहीं कुछ भी नहीं कर सकता जॉब वॉब। इस टाइम मैं बहुत दुखी हूँ। तो देखिए कहा जा रहा है कि कई बार गेहूं के साथ देखिए घुन भी पिस जाता है। ठीक इसी तरह से वो शख्स हैं, जब यहाँ पर हिंसा भड़की तो इनकी तस्वीरें सामने आई, तो ये देखिए जेल ये चले गए, फिलहाल अभी देखिए बाहर हैं इस समय। लेकिन ये वो तमाम गलियाँ थी जहाँ पर देखिए आँच यहाँ तक पहुँची थी, लेकिन अब फिलहाल हालात, तस्वीरें यहाँ पर पूरी तरह से बदल गई है। लोग अब देखिए बड़े यहाँ इत्मीनान से अब यहाँ पर जी रहे हैं, सुकून भरी सांस ले रहे हैं। लेकिन आज भी लोगों के जहन में वो तस्वीरें हैं, वो मंजर है जब यहाँ पर देखिए हिंसा यहाँ पर फैली थी, जमकर लोगों ने, दंगाइयों ने उत्पात मचाया था। चाचा जी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। तो दंगा इस गली में भी खूब हुआ था? हाँ, दंगा भी हुआ था। दंगा हुआ था। हाँ। तो लोगों को चोट नुकसान काफी पहुंचा होगा? हाँ, काफ़ी पहुँचे। आप लोग की गली में कितना नुकसान हुआ था? हमारे यहाँ कम हुआ नुकसान। कम हुआ? हाँ, लेकिन हिंसा काफी हुई है। हिंसा काफ़ी हुआ। काफी हुई। तो देखिए ये जिस तरह से हमने जिक्र किया, ये वो तमाम गलियां देखिए जिधर यहाँ पर जमकर हिंसा फैली, और क्या क्या कुछ हुआ। देखिए तमाम कुछ युवा लोग भी हैं जो दिल्ली के दंगे हुए, उस आज के दिन देखो जो आरोपी है, उन्हें कहा गया कि जो शर्जील इमाम उमर खालिद, इनकी सज़ा बरकरार रहेगी, 5 को छोड़ दिया गया है।
क्या कुछ अब आप इस पे कहना चाहेंगे, कितना बदल गया आपकी ये गलियां दंगे के बाद? बिल्कुल। अब मतलब जब दंगे हो रहे थे, बिल्कुल ये दुकान तोड़ दी थी, वो दुकान तोड़ दी, हम यहाँ से निकल के आ रहे, इतना हंगामा मचा रखा था। पर सारे जो हिंदू भाइयों ने जो एकदम एकता दिखाई थी उस टाइम पे, लाजवाब, जय श्री राम। उसके लिए तो बिल्कुल ही उनको तो सलाम था। जो बिल्कुल जो बंदे थे सारे जो हिंदू भाई थे हमारे, बिल्कुल। जो अभी 2 आरोपी जो मेन है, शर्जील इमाम और उमर खालिद, अभी जो है इनकी सजा बरकरार रहेगी, क्या आप लोग चाहते हैं उनके साथ हो? बिल्कुल बरकरार तो रहनी चाहिए, अगर उन्होंने गलत किया है तो। जी। बिल्कुल, अगर उन पे जो केस चल रहे हैं उन पे कार्रवाई हो, और जो देखा जाए कि क्या गलतियाँ आई हैं उनकी, और वीडियोस देखो उनकी, क्योंकि सारे जो हमारे भाई थे, ये इन भाई को तो मैं पर्सनली जानता हूँ, मेरे गली में रहते हैं, पर उन्होंने कुछ नहीं किया था डिल्टरी पर, काट के आए थे सज़ा, तो मैंने देखा है इनको। और ये कितने अच्छे इंसान। जो आरोपी जिन्हें अभी देखिए कहा गया सजा बरकरार रहेगी, 5 अभी छूट गए हैं। हालांकि लगातार उनके वकील लगे इस कोशिश में कि कैसे आरोपियों को बाहर लाया जाए। आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि आपने दंगे को बहुत करीब से देखा? मैं 2 बात की एक बात कहना चाहूँगा। जिन्होंने आप क्या कहते हैं, इस सारी बात को निचोड़ लगाओ कि ये दंगा शुरू कहाँ से हुआ और किसने कराया। सबको पता है कहाँ से दंगे उठे, किसने करवाया और उसमें किसका हाथ था। वो विधायक का नाम भी आपको पता है, सबको पता है, न्यूज़ पे भी आ चुका है। तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो बंद हैं, जिनने पुलिस वाले के ऊपर गोली भी चलाई थी मुस्तफाबाद के अंदर, उनके ऊपर जो दंगा, जो आतंक फैलाने के उससे खड़े हुए थे उस चीज़ में, तो उनके लिए कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये अपील करूँगा मैं यहाँ की सरकार जो भी है, चाहे वो मेरी बात मोदी जी तक हो या योगी जी तक हो या अपने दिल्ली की क्या मुख्यमंत्री हो, उनसे यही अपील करें, जनता की अपील है कि सज़ा जो दंगा फैला रहे हैं उनको कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। तो देखिए जो आरोपी उन पर देखिए कड़ी सजा होनी चाहिए, चाहे शर्जील इमाम की बात करें, उमर खालिद की बात करें, उन पर एक्शन लिया जाना चाहिए आने वाले दिनों में, ताकि पूरे समाज के लिए, देश के लिए नज़ीरिए पेश हो। विजय अभिषेक के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक भारत, दिल्ली।